शिवद्रोही ममदास कहावें, सो नर सपने मोहि न पावें। वो स्थिति है अखिलेश जी की, जो उनका विद्रोह अखिलेश जी का करेगा वो कभी भी सपने में भी जीत नहीं हासिल कर पाएगा। ऐसे हैं माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। अरे जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और रहने वाले को कोई भगा नहीं सकता। तो उनकी नियत तिथि तो बराबर हो चुकी है, अब उनको कहा क्या जाए। जाने वाले हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, वो जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन निरहुआ जी ने ये भी कहा कि अखिलेश भैया ने हारने के लिए धर्मेंद्र यादव को भेज दिया है, वो आते तो बड़ा मजा आता। अच्छा एक चीज आप बताओ, किसी आपदा अब ये सब ऊपर ऊपर खुटियावे लगला देखा अब अब देखिए असली यादव रंग चढ़ रहा है कि आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई। अच्छा, आजमगढ़ में जो कुछ भी विकास हुआ है वो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आपको बता दे रहा हूँ। बताइए ना, बताइए। तो आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई, अरे माननी मुलायम अखिलेश किए भाई, माननी मुलायम अखिलेश किए भाई। साहसी बनो अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही निराश हो कभी नहीं। क्या बात है। भले ही सैकड़ों विपत्ति शैल शीश पर पड़े, कठोर कष्ट का कंठ कार्य पंथ में अड़े, वेदना सहो मगर कभी न मन में आहो, लक्ष्य पूर्ति के लिए भरा सदा उत्साह हो। तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो एकदम खुशियों का चल रहा है। सारी शक्तियां मिल गई हैं, धर्मेंद्र जी को जीत हासिल हो गई है। जान लीजिए वो एमपी बन कर रहेंगे, अब की एमपी बात बन के रहेंगे जी। आप ऐसे कह रहे हैं सारी शक्तियां मिल गई, जैसे कायनात पूरी मिल गई। पूरी मिल गई है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा जी, वो कहा गया है कि साहसी बनो अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही निराश हो कभी नहीं। क्या बात है। भले ही सैकड़ों विपत्ति शैल शीश पर पड़े, कठोर कष्ट का कंठ कार्य पंथ में अड़े, वेदना सहो मगर कभी न मन में आहो, लक्ष्य पूर्ति के लिए भरा सदा उत्साह हो। आज यहाँ क्षत्रियों का भी शक्ति मिल गई है, अब इसमें क्या कमी रह गई। ब्राह्मण तो साथ रहेंगे ही। उन्होंने यादवों को लेकर के ये बात तो नहीं बोली थी कि यादवों का घुटना तोड़ देंगे। खीरिया वाली बाग में खाली यादव बैठे थे? तमाम लोग बैठे थे। फिर आप यादवों को उन्होंने क्या मंच से यादवों का नाम लिया था? उन्होंने, उनके दिमाग में ये था कि अगर यादव हट जाते तो मैं और तबके वालों को तुरंत दबा के हवाई अड्डे का विस्तारीकरण करवा लेता। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता थे जी हाँ, वो ये दावा करते रहे कि निरहुआ ने आजमगढ़ के लोगों को कहा कि मनबड़ है, इनको मार करके घुटना पंचर कर देना चाहिए। ये दावा वो लोग कर रहे हैं। भाई मनबड़ तो यादव तो मनबड़ आजमगढ़ के लोग कहें तो आजमगढ़ में सिर्फ यादव रहते हैं। आजमगढ़ में सिर्फ यादव रहते हैं। यादव आजमगढ़ में सिर्फ यादव रहते हैं। नहीं, निरहुआ यादव नहीं है। और अगर वो यादव के खिलाफ बोल रहे थे, सुन लीजिए, अगर वो यादव के खिलाफ बोल रहे थे तो निरहुआ तो खुद भी यादव है। अगर उन्होंने यादवों को कहा था, यानी निरहुआ खुद अपने आप को खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को, देखिए पहली बात बोलना ठीक है, बोलना ठीक अच्छी बात है, लेकिन हरिहरपुर से बोल रहे थे। अच्छा, निरहु यादव तो पंडित हो गए थे। हरिहरपुर से बोल रहे थे तो पंडित हो गए थे वो? नहीं, हाँ हरिहरपुर से बोल रहे थे। अच्छा, अगर इस बलदेव मधुरी की धरती पर आते तो यादव वो समझ जाते। अच्छा, यादव की चर्चा करने के लिए उनको बुलवाया गया कई बार कि आप आइए और जनता के बीच में अपनी बात कहिए, उनको समय नहीं लग पाई। कि कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। आजमगढ़ के विषय में मैं बता रहा हूँ। कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो, साइकिल वाली बटन दबाई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताई हो भैया। पीछे की बातों को तो छोड़ देना चाहिए, सबक तो लेना चाहिए। सबक तो मिल गया जितना मिलना था, मिल गया है सबक जी। और जो लोग कहते हैं पिछली बात ला कर रख देंगे, उसमें शक्तियाँ नहीं रहेगी, तो क्या ला कर रख रहे हैं आप? अब तो आगे का कार्यक्रम हमको देखना है, पीछे की तरफ हम क्यों ताकें भाई?
हमको तो जीत लेनी है। दूसरों से बात करें उससे पहले एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी डर गए हैं इसीलिए धर्मेंद्र को भेज दिया, हार का डर था, निरहुआ ऐसा कह रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अखिलेश जी के बारे में कहा गया है ना, शिवद्रोही ममदास कहावें, सो नर सपने मोहि न पावें। वो स्थिति है अखिलेश जी की, जो उनका विद्रोह अखिलेश जी का करेगा वो कभी भी सपने में भी जीत नहीं हासिल कर पाएगा। ऐसे हैं माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। निरहुआ ऐसा ही बोलते हैं। बोलने वालों को तो रोक नहीं पाएंगे आप। वह भी बोली में शब्द का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। अरे जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और रहने वाले को कोई भगा नहीं सकता। तो उनकी नियत तिथि तो बराबर हो चुकी है, अब उनको कहा क्या जाए। जाने वाले हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, वो जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन निरहुआ जी ने यह भी कहा कि अखिलेश भैया ने हारने के लिए धर्मेंद्र यादव को भेज दिया है, वो आते तो बड़ा मजा आता। अच्छा एक चीज आप बताओ, किसी आपदा अब ये सब ऊपर ऊपर खुटियावे लगला देखा आप। अब देखिए असली यादव रंग चढ़ रहा है। अगर कोई आपदा महामारी बड़ी आ जाए, पूरा परिवार ध्वस्त हो जाए, तो बच्चा उसका अधिकारी नहीं बनता। मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि आपदा कोई आ जाए और पूरा परिवार ध्वस्त हो जाए, तो उस परिवार का कोई बच्चा अधिकारी नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना छात्र नौजवान जितना पीड़ित है, हर एक पेपर लीक हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित छात्र है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव दिल्ली में जा करके हमारी आवाज़ बने। हम ये नहीं चाहते कि निरहुआ जा करके बने, जो छात्र नौजवानों किसानों की पीड़ितों की शोषितों की वंचितों की आवाज़ कभी नहीं उठाया। इतने दिनों में 2022 के उपचुनाव जीत करके गए, कितनी बार वो सदन में छात्रों की या नौजवानों की या किसानों की बात बोले हैं, और क्या बात करेंगे। अब की बार तो उनकी जमानत जब्त होगी। जो छात्र नौजवानों किसानों की बात करेगा उसी को हम लोग दिल्ली में पहुंचाएंगे। तो निरहुआ ने नहीं किया कभी? निरहुआ नहीं किया। आप बताइए, पुलिस भर्ती पेपर का बात करते करते पुलिस भर्ती पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं एजेंसी के ऊपर ये बुलडोजर चलवा देते हैं बाबा। 50 लाख छात्र गया, माँ बाप किसान कि कहाँ से पैसे ला करके दिए। हम लोग बिहार गए थे पेपर देने, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी 17 महीने में पेपर नहीं लीक हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनी तो वहाँ पे पेपर लीक हो गया। कैसे छात्र गया, ट्रेनों में भर भर के गया। गीत के माध्यम से अगली लाइन में कहना है कि आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई। अच्छा, आजमगढ़ में जो कुछ भी विकास हुआ है वो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आपको बता दे रहा हूँ। बताइए ना, बताइए। तो आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई, अरे माननी मुलायम अखिलेश किए भाई, माननी मुलायम अखिलेश किए भाई, सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डराला हो। आजमगढ़ के विषय में मैं बता देना चाहता हूँ, सपा के गढ़ी कहाला हो और निरहुआ 22 में यहाँ से जिताला हो। अरे जिताला फिर 24 में कह रहे हैं धर्मेंद्र को हरा के भेजेंगे। जिताला नहीं, अब की बार भगाला हो, उसको अब की बार भगा दिया जाएगा। कैसे भगा देंगे? कहना है तो सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डराला हो। अरे साइकिल वाली बटन दबाई हो भैया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। पहली बार ऐसा है कि संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी का पेपर निरस्त कर दिया जाता है, इस डर से कि कहीं लीक ना हो जाए पेपर। आप बताइए, संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक की सारी भर्ती परीक्षाएं जो है निरस्त कर दी जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं बताइए, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर? माननीय योगी जी जो बात करते हैं कि एक एक लोगों को पकड़ कर लाया जाएगा, कहां पकड़ रहे हैं? उस एजेंसी पे बुलडोजर चलवा दो। गाँव का यही क्रोध तो ले डूबेगा बीजेपी को। अच्छा जी, तो मोदी जी अब की बार 400 पार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। इस पर रोक लग गई है युवाओं की। जी, जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी की लहर चल रही बड़ी प्रचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी 100%। आप बच्चे से पूछ लीजिए, जो नवयुवक हैं वो परेशान हैं भाई।
परेशान है। अरे घूमी घूमी कैला जनता में आयल नवा मोदी का कैला, आयल नवा मोदी का कैला, और कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला, कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला। अरे कहला कि हम काला धन विदेश से ले आई बहो, ठीक बात, कहले कि काला धन नहीं आया, काला धन जब विदेश से आई, हमारे देश का मारे रुपया विदेश में बा, अगर हम आप लोग प्रधानमंत्री बनेबा विदेश से जितनी रुपया काला धन बा ओके हम अपने देश में ली आई।